ओम हर हर महादेव। आप सभी भक्तजन कैसे हैं? हमको आशा है कि हमारी माता रानी की कृपा से, हमारे शिव जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। आप लोगों ने शिव महापुराण तो कथा पढ़ा ही होगा, सुना ही होगा, क्योंकि मैं शिव पुराण कथा आपको सुना दी हूँ। 7वां अध्याय अधिक मास चल रहा है, इसलिए आपको अधिक मास की मैं कथा सुना रही हूँ। पहले आप अधिक मास की कथा सुनिएगा, वैसे एक एक करके मैं वीडियो लाती रहूँगी कथाएँ की, तो आप इन कथाएँ को आप सुनते रहिएगा। पुरुषोत्तम मास को ही अधिक मास कहा जाता है। पुराणों में अधिक मास को ही मलमास पुरुषोत्तम मास कहा जाता है। इनकी बहुत रोचक कथा है, क्योंकि पुरुषोत्तम मास बढ़ने से कहा जाता है कि जो पुरुषोत्तम मास थे वो अधिक मास को ही कहते हैं, जो मलमास थे उनको मलमास कहते थे लोग। तो वो ये मलमास नाम कहने से वो अपने को बहुत हीन समझते थे, निंदा महसूस करते थे। इस बात को दुखी होकर के मलमास ने श्री हरि विष्णु के पास गए और उनसे अपना दुख रोया। भक्तवत्सल श्री हरि उसे लेकर के गोलोक पहुँचे। वहाँ श्री कृष्ण विराजमान थे। करुणा सिंधु भगवान श्री कृष्ण ने मलमास की व्यथा जानकर उसे वरदान दिया, अब उसे मैं तुम्हारा स्वामी में कोई भी मलमास नहीं कहेगा। मेरे सभी दिव्य गुण तुम में समाविष्ट हो जाएंगे। मैं पुरुषोत्तम के नाम से विख्यात हूँ और मैं तुम्हें अपनी यही नाम दे रहा हूँ। आज से तुम मलमास के स्थान पर पुरुषोत्तम मास के नाम से कहे जाओगे। शास्त्रों के अनुसार हर तीसरे साल पुरुषोत्तम अर्थात पुरुषोत्तम मास की उत्पत्ति होती है। इस मास के समय जब तप दान से अनंत पुण्यों की प्राप्ति होती है। इस मास में श्री कृष्ण श्रीमद् भागवत श्री राम कथा वाचक और विष्णु भगवान की उपासना की जाती है। इस बार अधिक मास यानी पुरुषोत्तम मास सावन महीने में पड़ा है, तो बहुत ही शुभ मुहूर्त माना गया है, क्योंकि इसमें शिव जी की पूजा आराधना की जाती है। इस मास में शिव जी की उपासना, विष्णु जी की उपासना करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस समय शिव पुराण, विष्णु पुराण, अन्य पुराण कथा सुनना चाहिए और उपासक को अलग अलग तरह का महत्व होता है। जो कथा सुनते हैं उसी के अनुसार चलना चाहिए। इस मास में तुलसी जी की पूजा करने का विशेष महत्व होता है, क्योंकि तुलसी जी विष्णु जी की पटरानी हैं। इसलिए जब श्री कृष्ण जी का इस समय पुरुषोत्तम नाम के से पूजा किया जाता है, तो तुलसी जी का पूजा करना बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि तुलसी जी के बिना श्री कृष्ण जी की पूजा अधूरी रहती है। जब श्री विष्णु भगवान को और तुलसी दल नहीं चढ़ाया जाता और श्री कृष्ण भगवान को, तब से वो भोग अपना अर्पित नहीं कर पाते हैं। इसलिए विष्णु भगवान के साथ, लक्ष्मी जी के साथ तुलसी जी को भी पूजना चाहिए, क्योंकि तुलसी जी को जल चढ़ाना चाहिए, एक शाम को दीपक लगाना चाहिए। यथाशक्ति जैसे भी आपको बन सके उस तरीके से आपको पूजा करनी चाहिए। पुरुषोत्तम मास में कथा पढ़ने सुनने से बहुत ही लाभ प्राप्त होता है। इस मास में धरती पर शयन करना चाहिए और एक समय भोजन करना चाहिए, वो भी सेधा नमक यानी व्रत वाले जो नमक होता है उस व्रत को खाना चाहिए। एक समय फलहार करें, एक समय भोजन करें तो अति उत्तम है। नहीं रहा जाता है तो दोनों समय भोजन कर सकते हैं। सूर्य की 12 संक्रांति के आधार पर ही 12 मास होते हैं। प्रत्येक वर्ष के बाद पुरुषोत्तम मास आता है। पंचांग के अनुसार सारे तिथि वार योग करण नक्षत्र के अलावा सभी मास के कोई न कोई देवता स्वामी हैं, परंतु पुरुषोत्तम मास का कोई स्वामी नहीं होने के कारण सभी मंगल कार्य अशुभ और पित्त कार्य वर्जित माने जाते हैं। अधिक मास में दान धर्म पूजन का महत्व बताया गया है। यह माँ व्रत उपवास दान पूजा यज्ञ हवन और विशेषकर मनुष्य को सारे पापों से मुक्त कराता है। और इस समय जो लोग पूजा करते हैं उन्हें 100 गुना फल प्राप्त होता है। इस माह आपके द्वारा दान किया गया एक एक रुपया 100 गुना के फल के बराबर होता है। इसलिए अधिक मास के महत्व को ध्यान में रखकर इस माह में दान पुण्य का बहुत ही महत्व है। यथाशक्ति आपके पास जो भी हो श्रद्धा के अनुसार दान पुण्य करना चाहिए। इस माह भागवत कथा श्री राम कथा श्रवण पर विशेष ध्यान दिया जाता है। धार्मिक स्थलों पर स्नान करने से आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। हर समय तो स्नान किया ही जाता है, लेकिन जो इस समय जो पुरुषोत्तम मास में स्नान किया जाता है अनंत फल की प्राप्ति होती है।
पुरुषोत्तम मास का अर्थ है जिस माह में सूर्य संक्रांति नहीं होती वह अधिक मास कहलाता है। इसमें विशेष रूप से सर्व मांगलिक कार्य वर्जित माने गए हैं, लेकिन यह माह धर्म कर्म के कार्य करने से बहुत फलदायी है। इस मास में किए गए धार्मिक आयोजन पुण्य फल आदि होने के साथ ही ये आपको दूसरे माहों की अपेक्षा करोड़ गुना फल देने वाला माने गए हैं। पुरुषोत्तम मास में गंगा जी के किनारे दीपदान करने से, दीपदान यानी दीपक दिखाने से, ये नहीं कि गंगा जल में प्रवाहित करने से, गंगा जी के तट पे जो दीपक लगाया जाता है उसे दीपदान कहा जाता है। इसलिए गंगा जी के किनारे, नर्मदा जी के किनारे, चाहे क्षिप्रा जी के किनारे, जहाँ भी आप रहते हैं, जो भी नदी है उस नदी के पास आप एक दीपक जलाते हैं तो आपको अनंत फल की प्राप्ति होती है। वह एवं श्रीमद् भागवत कथा ग्रंथ का विशेष महत्व है। इस मास में दीपदान से धन वैभव की वृद्धि होती है, इसलिए जो लोग दीपदान करते हैं उन्हें धन की प्राप्ति होती है। इसलिए आप भी दीपदान अवश्य करिएगा। यदि यह कथा आपको अच्छी लगी तो आगे शेयर कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। ओम हर हर कृष्ण।